Hello everyone. Good morning students. Here myself Shobha and welcome to It's Just Social. लर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है कि भारतीय संविधान के बारे में आपको पता, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत हुआ, जो कि जुलाई 1946 में गठित की गई थी। तो आइए देखते हैं कि इस संविधान सभा में कौन से स्थायी और अस्थायी सदस्य रहे, उनकी कौन सी बैठक कब और कैसे आयोजित की गई। आइए देखते हैं। संविधान, जैसा कि हमारे संविधान का निर्माण एक योजना के अंतर्गत हुआ, जिस योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। ओके, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद फिर से हमारे संविधान के लिए 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ओके, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। उसके बाद इसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, जो कि फाइनली 23 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, उसके आगे 29 अगस्त 1947 इस दिन 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, वो पारित की गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसीलिए हमारे संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ओके, इसके बाद क्योंकि 1946 में हमारे देश में पूरी तरह से हमारे देश का शासन नहीं लागू हो पाया था, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में हमारे देश में एक अंतरिम सरकार का आयोजन किया गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान सभा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग के दौरान स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया, जो 23 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति पारित की गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1946 में अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आयोजित की गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं हमारे भारतीय संविधान को। ठीक है, आइए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप आपने ठीक से ध्यान दिया होगा। देखते हैं और काउंट करिए कि आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक
कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 या 23 जनवरी 1947। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। अच्छा बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? यस, सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको भारत का संवैधानिक सलाहकार चुना गया? पहला है BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। यस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन ए BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप देंगे, कमेंट करिए मुझे। और अगर कोई भी डाउट हो संविधान सभा से जुड़े हुए किसी तरीके का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और भारतीय संविधान को डिटेल में जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल इट्स जस्ट सोशल।